morning, everybody. Hello and welcome back to channel Info Island. And guys, welcoming you all to another exam analysis video. आज हो गया है guys 25th of March और आज का आपका रेलवे एनटीपीसी का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जा चुका है, जिसके लिए आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपका रेलवे एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ है आज यानी कि 25 मार्च 2026 को, उसका डिटेल्ड और उसका कंप्लीट एग्जाम एनालिसिस बताएंगे। और वो सभी क्वेश्चंस जो कि आज के इस पेपर में पूछे गए हैं फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में, वो सभी क्वेश्चंस के आंसर हम आपको बताएंगे, सो दैट यू विल कम टू नो कि आपने कितना परसेंट आपका क्वेश्चन पेपर सही किया है, या फिर कहीं ऐसा आपको रिक्वायरमेंट है कि आपको आगे फर्दर उस चीज को प्रिपेयर करना है। सो गाइज, अगर आपने आज के इस एग्जाम को दिया है या फिर आगे आने वाली शिफ्टों के आपके एग्जाम्स लगे हुए हैं, उसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो दिस वीडियो इज अ मस्ट वॉच फॉर ऑल ऑफ यू ऑल, क्योंकि इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर ऑल ऑफ यू ऑल। तो वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है, एंड तक जरूर से देखना है। और यस, ड्यूरिंग वॉचिंग द वीडियो अगर कहीं भी आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी होती है, किसी भी तरह का कोई आपके दिमाग में कमेंट आता है, सजेशन आता है, रिकमेंडेशन आता है, किसी भी तरह की कोई, ऑल इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ किसी भी तरह की कोई शंका दिमाग में आती है, तो जरूर से उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उसका आंसर आप तक पहुंचा देंगे। ठीक है, अब बात करें इस रेलवे के इस आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के बारे में, तो गाइज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जिसको हम बोलते हैं आरआरबी, जो होता है, जो इसकी रिक्रूटमेंट बॉडी है, वो है हमारी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। इसके द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला ये जो रेलवे एनटीपीसी का आपका जो एग्जाम है, ये इंडिया के सबसे पॉपुलर गवर्नमेंट एग्जाम्स में से एक है। अब क्योंकि इतना ज्यादा पॉपुलर है, तो भाई कंपटीशन भी काफी तगड़ा होगा। कंपटीशन लेवल का तगड़ा है, तो आपको प्रिपरेशन भी अच्छी खासी करनी पड़ेगी। तो गाइज, इस रिक्रूटमेंट के थ्रू क्या होता है, इस रिक्रूटमेंट के थ्रू अलग अलग पोस्ट, जैसे कि जूनियर क्लर्क हो गया, अकाउंट्स क्लर्क हो गया, गुड्स गार्ड हो गया, स्टेशन मास्टर हो गया, और कमर्शियल अप्रेंटिस जैसे जो नॉन टेक्निकल पोस्ट होते हैं, उस पर सिलेक्शन होता है। अब मैं बता देती हूँ आपको, ये तो हो गया थोड़ा सा बैकग्राउंड। अब मैं वो सभी क्वेश्चंस जो कि आज के इस पेपर में पूछे गए थे वो बता देती हूँ, ठीक है। तो चलो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, एंड लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, नए आए हो, चैनल को आपने अभी तक विजिट नहीं करा है, आप चैनल पे नए हो, तो प्लीज जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर दो, सो दैट आपको मिले इतने इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऑन अ डेली बेसिस आपके पास, और हमें मिलता रहे आपसे दिया जाने वाला थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा मोटिवेशन, जो कि हमें एक्चुअल में मोटिवेट करेगा टू कम अप विद सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फॉर ऑल ऑफ यू ऑल। ठीक है, सो नाउ दैट्स ऑल अबाउट द टॉकिंग। अब जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आज के इस पेपर में पूछा गया। वो था मैकेनिकल एनर्जी से रिलेटेड, कि जो मैकेनिकल एनर्जी होता है, इट इज द सम ऑफ विच टू एनर्जीज। ऑब्वियसली दो ऐसी एनर्जीज होती हैं जिनको मिला के मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली बनता है। तो वो कौन सी दो एनर्जीज होती हैं? सो गाइस, पहली आपकी हो गई काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यस, पहली आपकी हो गई काइनेटिक एनर्जी और दूसरी हो गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी। तो ये दो एनर्जी का मिश्रण जब बनता है, तो वो मैकेनिकल एनर्जी फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आपको पूछा था दैट द कंसेप्चुअल बेसिस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको हम शॉर्ट में एसडी के नाम से भी जानते हैं, केम फ्रॉम विच पर्टिकुलर रिपोर्ट ऑफ द ब्रंटलेट कमीशन। ठीक है, ये जो है ये आर कॉमन फीचर नाम की एक रिपोर्ट थी, उस कंसेप्चुअल बेसिस के थ्रू इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो हुआ था वो फॉर्मेशन हुआ था, एंड इट केम इनटू प्लेस। हु रोट अकबरनामा, जो कि बाकी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसके बारे में काफी ज्यादा पूछा जाता है कि अकबरनामा किसने लिखा है, तो गाइज अबुल फैजल इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच प्रेस्टिजियस अवार्ड वाज कंफर्ड अपॉन हरि प्रसाद चौरसिया इन द ईयर 1992। तो वैसे तो गाइज हरि प्रसाद चौरसिया को काफी ज्यादा अवार्ड मिले हैं, अलग अलग तरीके के अवार्ड भी मिले हैं, बट स्पेसिफिकली वी टॉक अबाउट कि इन द ईयर 1992 उनको किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो वो है पद्म भूषण। तो पद्म भूषण आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, व्हाट इज द वेटेड शेयर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ड्यूरिंग वोटिंग इन द जीटी काउंसिल मीटिंग। तो गाइज, इस तरह की जो काउंसिल मीटिंग होती है, इस दौरान जो वोटिंग होती है, उसका परसेंटेज शेयरिंग की अगर हम बात करें, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उसके लिए अलग होता है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए अलग होता है। अब आउट ऑफ द टोटल जो होता है, उसमें सेंटर का कितना परसेंट होल्ड होता है और स्टेट का कितना होता है, तो गाइज सेंटर की बात करें तो इट इज 1/3, एंड स्टेट की बात करें तो इट इज 2/3। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपको पूछा था इन विच बुक या फिर इन विच टेक्स्ट आर द स्टोरीज ऑफ बुद्धा बर्थ एंड प्रीवियस लाइव्स कंपाइल्ड। तो बेसिकली बुद्धा की जीवनी की जो बातें हैं वो काफी ज्यादा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी या पढ़ने को मिलेगी, किसमें जातका टेल्स की जो नामक आप कह सकते हो बुक है या टेक्स्ट है, उसमें उनकी जो प्रीवियस जो उनकी लाइफ रही है वो सारी चीजें, उससे रिलेटेड सारी ही चीजें आपको जातका टेल्स के अंदर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, which period does the book The Emergency Diaries, Years That Forged a Leader, released in June 2025 cover? So guys, ये आपका दिया गया है वो सारा जो पीरियड की हम बात करें, particularly 1975, 1976 and 1977. So these 3 years they actually comprises and they have given everything related to this particular thing when it says about this particular book that the Emergency Diaries, Years That Forged a Leader, ठीक है, ये रिलीज हुई थी इन पर्टिकुलर ईयर में। ओके, व्हाट डज गोपति मीन इन द वैदिक पीरियड? तो वैदिक पीरियड के बारे में अगर हम बात करें तो गोपी में आपका जो शब्द गौ आ रहा है उसी से थोड़ा सा बहुत क्लियर हो जाता है, उसी से आप थोड़ा सा समझ सकते हो दैट व्हाट कैन इट रिलेटेड टू। सो लॉर्ड ऑफ कैटल गोपति का मतलब माना जाता है वैदिक पीरियड में। Okay, which is the top institution in India according to NRF 2025 rankings? तो guys सबसे पहले तो मुझे NRF की full form जल्दी से comment करके बता दो. I really wanna see if you guys are aware of it. Next अगर मैं बात करूं NRF 2025 की rankings के हिसाब से ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है इंडिया का जो कि टॉप पर है? तो गाइज वो है IIT मद्रास। तो IIT मद्रास आपका करेक्ट आंसर होगा। Next is which global environmental institution programmed has Oman recently joined in its executive council? तो guys वो होगा MAB MAP या फिर यूनेस्को का MAB क्या है? बेसिकली यूनेस्को का जो मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम है उसकी बात है। मैन एंड बायोस्फीयर स्टैंड्स फॉर MAB, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट is which one is the correct path या फिर correct combination for config.ni? ये आपको ऑप्शन में दिया गया था /config.ni, which is the correct answer and the correct path या फिर correct combination आप कह सकते हैं configuration का। Next is the Supreme Court of India can review its own judgments on the basis of which of the following articles? आपको चार ऑप्शंस दे रखे थे, चार अलग अलग के आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे रखे थे, जिसमें से आपको सेलेक्ट करना था ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो कि बताता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का वो रिव्यू कर सकता है अपने खुद के जजमेंट्स अगर वो चाहे तो। जैसे मान लो एक जजमेंट पास कर दिया, नाउ आई हैव टू रिव्यू इट, तो मुझे किस आर्टिकल किस अनुच्छेद की द्वारा या फिर वो करना पड़ेगा? तो गाइज वो है आर्टिकल 137। ओके, नेक्स्ट आपको एस ट्रिपल एम ई से रिलेटेड एक क्वेश्चन था विच स्टेट्स स्कूल ऑफ मिनरल्स, ठीक है, फर्स्ट एम इज मिनरल्स, सेकंड इज मेटलर्जिकल, थर्ड इज एंड मटेरियल्स, ठीक है। सो स्कूल ऑफ मिनरल्स मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग वाज फॉर्म्ड व्हेन? सो इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की फॉर्मेशन या एस्टेब्लिशमेंट जो हुई थी वो साल 2012 में हुई थी। Next is what was the official theme of the 47th ASEAN Summit hosted by Malaysia in the year 2025? So साल 2025 में जो मलेशिया नेशन है उसने होस्ट करा था 47th ASEAN Summit, और इस पर्टिकुलर जो समिट का थीम था वो आपसे पूछा गया था, और ये जो थीम थी आज ये जो मीटिंग थी वो 47th थी, तो वो चीज भी आपको ध्यान में रखना है। अब इस समिट की थीम की अगर बात करें तो इट वाज इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। Next is which option correctly describes the system software in a computer? तो system software के बारे में जो बताने वाला correctly option आपको given था वो था memory allocation for various tasks. Okay, where did Vasco da Gama first land in India? वास्को डी गामा जब भारत पहुंचे थे तो वो सबसे पहले एक जगह थी जिसका नाम है कालीकट, जिसको आज के समय में केरला का एक जगह है वहां से माना जाता है, जाना जाता है। तो कालीकट आपको ऑप्शन में गिवन था, वो करेक्ट आंसर होगा। दैट इज द फर्स्ट प्लेस जहां पे वास्को डी गामा सबसे पहले लैंड करे थे व्हेन ही केम टू इंडिया। ओके, नेक्स्ट इज हु इंट्रोड्यूस द ब्लू वाटर पॉलिसी? ये गाइस रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी एनटीपीसी में ही पहले भी पूछा जा चुका है, तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ लो। तो ब्लू वाटर पॉलिसी की अगर मैं बात करूं तो वो फ्रांसिस्को द अल्माइदा जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था।
कोर, तो गाइज मैंटल और कोर के बीच में का जो डिस्टेंस है वो है 2900 किलोमीटर्स। नेक्स्ट इज विच माउंटेन या फिर विच हिल इज मोस्ट सुटेबल फॉर टी कल्टीवेशन। टी कल्टीवेशन के लिए गाइज नीलगिरी हिल्स इज द मोस्ट पॉपुलर एंड द सूटेबल, आप कह सकते हो हिल जो है वो टी कल्टीवेशन के लिए काफी ज्यादा सूटेबल है, नीलगिरी हिल्स। ओके, next is which article of Indian Constitution deals with the disqualification of members of municipalities? So उसमें आपका आंसर होगा आर्टिकल 243V, which is actually that particular article जो कि deal करता है with the disqualification of those members of municipalities. So that is article 243V. Next up, what is it called when light passes from one medium to another? तो guys जब light जो होती है वो एक medium से दूसरे medium में travel करती है उसको हम बोलते हैं refraction of light, ठीक है, refraction. Okay. The 97th Constitutional Amendment Act 2011 effective from 2012 is mainly related to what? So it is related to constitutional status to cooperative society. Next is how many languages are correctly included in the 8th schedule of the Indian Constitution? तो guys 14 ऐसी languages हैं जो कि correctly included है हमारा जो 8th schedule आया था Indian Constitution का उसके उसमें. नेक्स्ट इज इन विच रीजन ऑफ इंडिया इज टी कल्टीवेशन मोस्ट प्रेवेलेंट? सबसे ज्यादा अगर इंडिया का ऐसा कोई जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा टी कल्टीवेशन होता है तो वो नॉर्थ साइड में होता है, नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है बेसिकली वहां पर. नेक्स्ट इज इन विच ईयर वाज द डांडी मार्च इनिशिएटेड? तो डांडी मार्च आपका 1930 में हुआ था इनिशिएट. In which Indian state is the Bannerghatta National Park located? So it is in Karnataka. What is the primary function of the ASCII code in computers? सबसे पहले तो I would want to know the full form of ASCII. So if you guys are aware of it, so please do comment in the comment section down below. And if we talk about the primary function of this particular ASCII code जो कि computers में देखने को मिलता है, so basically इस particular code का काम क्या होता है? ये encode करता है, ठीक है? तो it is a character encoding to represent text in binary, ठीक है, बाइनरी के द्वारा वो उसको एनकोड वाला जो चीज होता है वो करता है. नेक्स्ट इज विच सेंट्रल मिनिस्ट्री लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट इन 2025? So it was done under the observation and monitoring of the Ministry of Earth Sciences, जिन्होंने ये initiative लिया to launch India's very first open sea marine fish farming project, and it happened in the year 2025. Okay, which river valley is close to भीमबेटका रॉक शेल्टर्स? तो भीमबेटका रॉक शेल्टर्स के पास अगर कोई वैली है तो वो है नर्मदा वैली. नेक्स्ट आपको एसआई यूनिट पूछा गया था थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का. तो गाइस एसआई यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर इज केल्विन, जिसको हम के से डिनोट करते हैं. Okay, how many weeks of essential imports was India left during 1991 economic crisis? तो 3 weeks उसका करेक्ट आंसर था. हमारे पास 3 weeks थे essential imports के जब इंडिया के पास जो समय था ड्यूरिंग 1991 इकोनॉमिक क्राइसिस जो आया था. Which of the following witnessed a decline यानी कि स्लो डाउन in India during 1991 to 1992 and 1998 to 1999? तो इस समय में अगर कोई ऐसा सेक्टर था इंडिया में जिसने स्लो डाउन देखा था वो था इंडस्ट्रियल सेक्टर. Next is which region is known as the Ruhr of India or a major mineral based industrial region in India? तो वो होगा छोटा नागपुर प्लाच्यू. सो दैट्स इट गाइस, ये था हमारा रेलवे एनटीपीसी एग्जाम जो कि 25 मार्च 2026 का डिटेल्ड एग्जाम एनालिसिस था, जो कि हमें स्टूडेंट्स के फीडबैक के द्वारा जितने भी क्वेश्चंस मिले वो सारे हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं. लेकर आए, आपसे उनके आंसर शेयर करें. अगर आपको लगता है कि किसी भी चीज को मिस आउट हो गया है या कोई क्वेश्चन रह गया है, आपने एग्जाम दिया है, अगर आपको कुछ भी याद है तो जरूर से बताइएगा. इट विल हेल्प द अदर कैंडिडेट्स ऑल्सो, है ना. तो ये चीज जरूर से करिएगा. एंड यस, आप बताएं, बिल्कुल बताएं कि आपके कितने अटेम्प्ट्स रहे हैं. अगर आपने एग्जाम दिया है, पेपर आपको आसान लगा या मॉडरेट लगा या फिर थोड़ा सा टफ लगा,
आपका फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए, तो प्लीज़ ज़रूर से शेयर करिएगा। एंड यस, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर कर दें जो कि रेलवे एनटीपीसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ और जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आती रहेंगी उनके साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रेलवे एनटीपीसी एग्जाम्स।